6 श्रापित वस्तुएं। द चेयर ऑफ डेथ। इस खूनी कुर्सी के श्राप के पीछे एक कहानी है। थॉमस बिस्बी नाम के आदमी को ये कुर्सी बहुत पसंद थी। उसके सिवा उस कुर्सी में वो किसी और को नहीं बैठने देता। एक दिन थॉमस बिस्बी का ससुर उस कुर्सी में गलती से बैठ गया। इस बात का थॉमस को इतना गुस्सा आया कि उसने गला घोट के उसके ससुर की जान ले ली। इस खून की सजा उसको मौत मिली। फांसी के तख्ते पे चढ़ने से पहले जब उसे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि मुझे अपनी मनपसंद कुर्सी में बैठना है। कुर्सी में बैठने के बाद थॉमस ने एक श्राप दिया कि अगर इस कुर्सी में कोई बैठ गया तो वो मर जाएगा। थॉमस की मौत के बाद जो भी उस कुर्सी में बैठा वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस कुर्सी में बैठने वाला हर शख्स अपनी जान खो चुका है। ये कुर्सी 1702 के बाद लगभग 63 लोगों की जान ले चुकी है। अब इस कुर्सी को यूके के थर्क्स म्यूजियम में जमीन से 5 फीट ऊपर लटका के रखा गया है ताकि कोई गलती से भी इस कुर्सी में बैठ के अपनी जान से हाथ धोना बैठे। द पेंटिंग ऑफ क्राइंग बॉय। इस रोते हुए बच्चे की पेंटिंग को जियोवानी ब्रैगोलिन नाम के इटालियन कलाकार ने बनाया था। ये पेंटिंग 1950 के बाद बहुत ही लोकप्रिय हुई। इस लोकप्रिय पेंटिंग की कई कॉपीज बनी जो लोगों ने अपने घरों की दीवारों में लटका दी। पर यह पेंटिंग श्रापित थी। जिस भी घर में इस बच्चे की पेंटिंग लगी थी उस घर में किसी हादसे में आग लग जाती। आग लगने के बाद पूरा घर राख बन जाता, पर वो पेंटिंग जैसी की तैसी मिल जाती। उस पेंटिंग में जो बच्चा रो रहा था उसकी भी एक कहानी थी। वो बच्चा इसलिए रो रहा था क्योंकि उसके घर में आग लग गई थी और उस आग में उसके दोनों माँ बाप जल के राख हो चुके थे और वो अनाथ हो गया था। द बसानो वेस। वेस जिसे कि हम हिंदी में फूलदान कहते हैं। ये फूलदान एक आदमी को जमीन में खुदाई करने के बाद मिला था। उस फूलदान के अंदर एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि सावधान, ये फूलदान मौत लाता है। पर उस आदमी ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और नीलामी में ये वेस उसने बेच डाली। इस फूलदान को जो भी खरीद लेता वो 2 या 3 महीने में मर जाता। आखिरकार इटालियन पुलिस को ये बात पता चली कि वेस श्रापित है। उन्होंने इस वेस को एक खुफिया जगह दफना दिया। जेम्स डीन की कार। जेम्स डीन जो कि एक मशहूर अभिनेता थे, उन्हें तेज कार चलाने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने पोर्श स्पाइडर नाम की एक कार खरीद ली। उस कार को उन्होंने अपने हिसाब से कस्टमाइज कर दिया और उसका नाम लिटिल बास्टर्ड रख दिया। इस नई कार को जब उनके दोस्त एलेक गिनीस ने देखा तो वो बोल पड़े कि जेम्स, मुझे ये कार श्रापित नजर आती है। अगर तुम इसमें जाते रहे, इसकी सवारी करते रहे तो अगले हफ्ते तक तुम्हारी मौत हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। अगले हफ्ते
उसी कार में सवारी करते हुए जेम्स डीन का एक्सीडेंट हो गया और उसी हादसे में वो मारे गए। इस घटना के बाद उस कार के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग लोगों ने नीलामी में खरीद लिए। उन खरीदे हुए पार्ट्स को अगर कोई अपनी कार में भी लगा लेता तो उस कार का भी एक्सीडेंट हो जाता। इतना ही नहीं, हादसे में बुरी तरह टूट चुकी कार को ढोने के लिए जो टो ट्रक चला आता उसके साथ भी कोई बुरा हादसा हो जाता। ऐसे कई हादसों में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। द होप डायमंड। होप डायमंड नाम का ये नीला हीरा भारत के किसी मंदिर से चुराया गया था। इस हीरे को किंग्स ज्वेल नाम से भी जाना जाता है। इसका वजन 45 कैरेट से ज़्यादा है और इसकी कीमत 17 करोड़ से ज़्यादा। यह हीरा जीन ट्रेवर्नियर नाम के एक आदमी ने खरीद लिया और उसे फ्रांस में लेके आया। इस श्रापित हीरे को उस व्यापारी ने जिसको भी बेचा वो बहुत ही बुरी मौत मारा गया। किसी ने आत्महत्या कर ली तो किसी को सूली पे लटका दिया गया, किसी का खून हो गया तो किसी को लोगों ने पीट पीट के मार दिया। जीन ट्रेवर्नियर नाम का वो आदमी जो इस हीरे को फ्रांस में लेके आया था वो जंगली कुत्तों का खाना बन गया। इस श्रापित हीरे को फिलहाल नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रखा गया है। एनाबेले नाम की गुड़िया। एनाबेले नाम की यह श्रापित गुड़िया जिसे लोग प्रेत बाधित भी मानते हैं। डाना नाम की लड़की को ये गुड़िया उसकी माँ ने जन्मदिन पे भेंट दी थी। ये लड़की पेशे से नर्स थी और दिन भर काम में रहती थी। जब ये लड़की शाम को घर आती तो इस गुड़िया को अलग ही कमरे में पाती जहां वो इसे छोड़ नहीं गई थी। शुरू में डाना ने ये सब नज़रअंदाज कर दिया, पर इसके बाद के दिनों में कुछ ऐसा हुआ जो देख के ये लड़की दंग रह गई। उस गुड़िया के हाथ में उसे पर्चियाँ मिलने लगी। उन पर्चियों में लिखा होता था, मेरी मदद करो। कभी कभी ये श्रापित गुड़िया अपने आप खड़ी हो जाती थी बिना किसी सहारे के। कुछ दिन बाद डाना को इस गुड़िया के ऊपर खून के छींटे मिलने लग गए। डाना ने जब अपने दोस्त लू को ये गुड़िया दिखाई तो लू ने कहा, मुझे ये गुड़िया बड़ी मनहूस नज़र आती है। तब से हर रात लू को अजीब व गरीब सपने नजर आने लग गए। उसके सपनों में ये गुड़िया उसके सीने पे बैठी होती थी और उसका गला अपने छोटे छोटे हाथों से घोंटती थी। सुबह उठ के जब लू आईने में देखता तो उसको उसके गले पे छोटी बच्ची के हाथों के निशान नजर आते। ऐसी कई विचित्र घटनाओं के बाद आखिरकार इस गुड़िया का परीक्षण एड और लॉरेन वॉरेन ने किया तो वो लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि दरअसल ये गुड़िया एक राक्षस से बाधित है और ये राक्षस डाना की जान लेना चाहता है। तब ये श्रापित गुड़िया डाना ने एड और लॉरेन वॉरेन के हवाले कर दी। उसी दिन से यह गुड़िया एड और लॉरेन वॉरेन के घर में एक अलमारी में बंद है और उस अलमारी पे सख्त चेतावनी है, कोई भी इस श्रापित गुड़िया को इस अलमारी से बाहर निकालने की कोशिश ना करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।